नरसी सेठ हुए। वो भगवान श्री कृष्ण के परम भगत थे। अपना तन मन धन सब कुछ कृष्ण भगवान जी के अर्पण कर दिया और नरसी भगत कहलाए। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम हरनंदी था। हरनंदी की एक इकलौती लड़की जो समय के अनुसार शादी के योग्य हुई, उसका रिश्ता तय हो गया। साथियों, आप सभी जानते हैं जिस बहन का भाई ना हो उसके साथ क्या बीतती है। आज हरनंदी की सासू हरनंदी को ताने दे रही है। ध्यान से देखिए और सुनिए। ये मुंह लटकाई क्यों बैठी है? तुम जाना था, तैयार हो के जा। हूँ सुमा तैयार के तैयार हो से मन बेरा से तैयार हो किन जाएगी भी किते के देंगे वह भूखे नागे। हाय माँ, भूखे नागे तो मत कह। के ना दिया, सब के हमते दिया था। हाँ, सब के हमते दिया था रीब के लिया हो तू रुका पड़ रहा से नरसी सेठ लेने देने के मैं। हे माँ देखे, या तो वक्त वक्त की बात हो से वक्त ही सा था। अक मेरे बाप ने इतना दिया था तेरे घर में, देखे छोड़ नहीं पाई थी दरण ने। हाँ बस रहने दे मेरे का घर से जो छोड़ पावे। तेरे बाप ने इतना धन दिया था, के दिया था? रहने दे तुम मत बता न, मारा खून फूक दिया था ना मेरा। हे माँ, किसका तो मैं खून फूकूंगी? मेरा अपना खून सूखने लग रहा से, पर तू न्यू कहे ना कि मैंने दिया। देखे मेरा वो दिन आज भी याद आओ से, इतना सामान दिया था। तेरी देड़िया तो बाहर भी सामान पड़ा था। 3 दिन में तने समेटा था सामान मेरा। आज भी वो देखे न्यू आँखें का सारा सामान आओ से के ना दिया। के ना दिया। ये ग्राम शमशेर लिखा हुआ है, बट इसी के आगे लिखा हुआ है सिरसागढ़। उस टाइम पे नरसी जी ने भात भरा था। पहला है सिरसागढ़, अब शमशेर है, यू बदल गा। सिरसागढ़ का शमशेर बोलने लगे फिर इसमें। तो सोना वोना बरसा, ये भी सही बात है। हाँ अच्छा, बरसाया। जय श्री राम सभी लोगों को, राधे राधे। और आज मैं बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। वो अच्छी चीज़ क्या है? वो अच्छी चीज़ है हमारे गांव के पास में तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर। आपने कभी सुना होगा और उसका बहुत पहले भी जिक्र हुआ था और अभी भी जिक्र है उस चीज़ का, बट लोगों को पता नहीं है। कुछ को पता भी है बट वो एक्चुअल पता नहीं है कि वो चीज़ें है क्या। तो वो चीज़ें ये है जो आपने देखा होगा कि सिरसागढ़ का आपने नाम सुना होगा कि जहाँ पे नरसी जी ने भात भरा था। तो आज वही जगह हम आप लोगों को दिखाएंगे, वहीं पे जाके। और अभी भी वहाँ पे वो चीज़ें हैं जहाँ पे उनके घर बने हुए थे। कुछ घर हैं वहाँ का वो खेड़ा जो उस टाइम पे पलट गया था जब नरसी जी ने भात भरा था। और हरनंदी नाम था जिनका, जो माता थी, हरनंदी माता जो है, तो उन्हीं का ही भात भरा था नरसी जी ने। तो उस टाइम पे बताते हैं कि जो नदी थी, उस नदी से दूध की गंगा बहती हुई चली थी, तो उसी गंगा का नाम रखा गया था हरनंदी नदी। तो आज हम पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, वहाँ के लोगों से भी आपको मिलवाएंगे। और हमारी पंडित जी से बहुत टाइम से बात चल रही थी इस चीज़ को लेके, हमने कई बार बोला। और पंडित जी का क्या है, देखो इनको टाइम मिलता नहीं है क्योंकि ये भी बिजी रहते हैं पूजा पाठ। तो पंडित जी ने फाइनली हमारे लिए टाइम निकाल लिया है और आज हम जा रहे हैं सिरसागढ़ देखने के लिए। और पंडित जी हैं हमारे पास में। तो पंडित जी धन्यवाद, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। हाँ, तो आपको भी जय श्री राम और सभी देखने वाले सभी भक्तों को मेरा प्यारा भरा जय श्री राम। आज भैया ने हमसे कहा कि जो सिरसागढ़ के बारे में हम जो कुछ बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं सिरसागढ़ नाम पड़ा, शमशेर नाम है उसका प्रेजेंट में। लेकिन जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने नरसी बनकर के जो भात भरा था, और जहाँ पे स्वर्ण वर्षा आपने सुना होगा, सिरसागढ़ में स्वर्ण वर्षा हुई थी, सोने की बारिश हुई थी। आज हम आपको उस गांव की तरफ ले जा रहे हैं। और हरनंदी, महाभारत में सुना है कि
हर नंदिले भात रोक तेरी बेटी जुलम कमावना सिरसा गढ़ से चाला जामन अपनी इलाज दिखावना मुझे अपनी इलाज बचावना। तो जब भात भरा था हर नंदी, यहाँ हिंडन एक नदी पड़ती है, लेकिन क्या जिस समय अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो अंग्रेजों को बताया गया विस्तार से हर नंदी है ये हमारी, उन्होंने पूछा तो उन पे हर नंदी नहीं बोला गया, उन्होंने उस हर नंदी का हिंडन कर दिया। तो तब से यहाँ प्रचलन हो गया कि उस हिंडन हिंडन कहने लगे, लेकिन हर नंदी है, इस नदी का नाम भी हर नंदी है। आज हम आपको वो पूरा हम पैराग्राफ दिखाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। और मिलते हैं और वहाँ के लोगों से भी हम मिलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है आज भी वो उन्हीं घर में रह रहे हैं और कुछ खेड़ा भी है जो वहाँ का पलटा हुआ है उस टाइम पे, ठीक है। और हाँ, एक बात और, आपने कहावत सुनी होगी कि धोबी ना घर का रहा ना घाट का, वो चीज़ें वहीं से ही चली थी और वो कहावत वहीं पे ही बनी थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जब बारिश हुई थी सोने की, तो सोना मतलब बारिश हो रही थी तो उनके घर पे भी था, लोगों के घर में भी सोना आया जब वर्षा हुई थी और बाहर भी सोना पड़ा था। तो जो धोबी था उसने सोचा कि भाई मैं पहले बाहर का सोना समेट लूँ, उसके बाद में मैं अपना घर का बाद में उठा लूँगा। तो बाद में पता चला कि वो चले गया, इतना वो बाहर उठाने के लिए गया, इतना किसी ने उसके घर से भी उठा लिया वो सोना। तो इसलिए वो वापस आया, उसको कुछ नहीं मिला, ना बाहर मिला ना घर के अंदर मिला। तो इसलिए वो कहावत वहीं पे बनी थी कि भाई धोबी ना घर का रहा ना घाट का। चलो खैर चलते हैं और मिलते हैं आपको उसी जगह पे, सिरसागढ़ पे, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए बाय। तो चलते हैं पंडित जी के साथ में, आइए पंडित जी। तो चल दिए हमारे पंडित जी। तो दोस्तों अब चल दिए हैं हम अपने घर से सिरसागढ़ के लिए। लग रहा था कि मतलब सुबह बारिश पड़ जाएगी, बट ऊपर वाले ने थोड़ा उस चीज़ के लिए राहत दी है कि अभी शायद नहीं है, बट मौसम जोरों पे है। बस भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी ना बरसे, तब तक हम पूरा शूट न करें, चाहे उसके बाद तो फिर तो बेशक वो अंधाधुंध बरसे, खूब बारिश डाले, खूब बारिश पड़े। तो अब हम एंटर हो गए हैं सिरसागढ़ के अंदर। ये आ गया इनका मेन रोड। महाराज पहले ये दिखाओ, यहाँ पे ना जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जो है ना, ये वाला। तो हम आपको पहले ये यहाँ का मेन बोर्ड दिखाएंगे। ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये ग्राम शमशेर लिखा हुआ है, बट इसी के आगे लिखा हुआ है सिरसागढ़। जब उस टाइम पे नरसिंह जी ने भात भरा था। चलो चलते हैं अंदर गांव में। तो अब यहाँ से एंटर होते हम शमशेर गांव, जिसका नाम अब अभी हाल ही में है, बट उससे पहले सिरसागढ़ नाम होता था इसका। यहाँ एक मंदिर भी है जो बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का, सिरसागढ़ का। तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो इस मंदिर से ही होगी।
क्योंकि इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं उस सिरसागढ़ की बात से। तो हम इस मंदिर में आ गए हैं क्योंकि इसी मंदिर में कामेश्वरी माता का मंदिर है ये। तो इसी मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं आपका नरसिंह जी के भात से। तो पंडित जी हमें इस मंदिर के बारे में बताइए, ये मंदिर किस वजह से यहाँ पे स्थापित हुआ था, ऐसी क्या चीज़ थी? जी, ये है माँ कामाख्या मंदिर, माँ कामेश्वरी का मंदिर। इसका बड़ा विशेष महत्व मैं आपको बता दूं। इसको यंत्र मंत्र तंत्र साधना में इस माँ का बड़ा महत्व है और योनि पूजा का बड़ा महत्व है। तो माँ हर महीने जैसे औरत मासिक धर्म होता है, इसी तरह इस माँ को भी मासिक धर्म होता है। तो इसमें योनि पूजा का बड़ा महत्व है। माँ जिस तरह औरत को मासिक धर्म होता है, इसी तरह हमारी माँ कामाख्या को मासिक धर्म होता है। और उस समय माँ कामाख्या में माँ के वस्त्रों में एक बिल्कुल श्वेत वस्त्र, बहुत बड़ा वस्त्र धरा जाता है। तो जिस समय माँ का मासिक धर्म पूर्ण होता है तो वस्त्र को निकालते हैं, वह लाल रंग का वस्त्र निकलता है। फिर उसको प्रसाद में बांटा जाता है। अगर उसका थोड़ा सा प्रसाद किसी भी भक्त को मिल जाए तो घर के सभी दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है और उस घर के समस्त रोग शोक दूर हो जाते हैं। माँ की इतनी बड़ी शक्ति उस वस्त्र में है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली के किसी लालक को हमारी माँ ने दर्शन दिए। जिस समय माँ को दर्शन दिए, माँ ने सुसुप्ति अवस्था में उससे कहा कि खड़ा हो। और टिल्ला शहबाजपुर से आगे एक सिरसागढ़ का गांव पड़ता है। उस गांव में जैसे ही आप एंट्री करोगे तो सीधे हाथ पर, और ये जो मंदिर बना हुआ है, यह जगह सोई हुई अवस्था में उस लाला को इस माँ ने दिखा दी थी। जब वह सो रहा था और लाला सुबह को उठा, उठने के बाद में गाड़ी में बैठ करके आया। जैसे जैसे उसे सुसुप्ति अवस्था में दर्शन दिए थे तो उस लाला ने, उस बनिया ने सब कुछ यहाँ पर ऐसा ही पाया और आकर के यहाँ बात की, ग्राम के लोगों से, समाज के लोगों से, सभी को एकत्रित किया। फिर इस जगह को गांव वालों ने बोल दिया, ठीक है, सहयोग है हमारा, यह जगह उस लाला ने खरीद ली। और ख़रीदने के बाद में माँ का भव्य मंदिर बनवाया। अब हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और बड़ा महात्म्य है। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है और हम आपको दिखाते हैं। तो पंडित जी यहाँ पे अभी अपना कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना? तो पंडित जी पूजा कर रहे हैं। जय श्री राधे पंडित जी। हाँ, गुरु जी यहाँ पाठ चल रहा है, परमानेंट चलता है। इधर हमारा जो रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और सामने माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है। नित्याप्रति का पाठ यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि इस गांव समाज में, इस परिवार में, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य किया जाता है। मंत्रों द्वारा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है। सभी जानते हैं कि यतो धर्मस् ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। ये बड़ा भव्य मंदिर, तालाब से अभी दिखाऊंगा, एक तालाब है इसी के पीछे है ना शायद, यहीं पे। स्नान का क्या महत्व है? ये पीछे तालाब है, अभी निकाल के ले जाएंगे। ये तालाब है यहाँ पे पीछे। तो इसका रास्ता ना दूसरी तरफ से है पंडित जी। इसमें सभी ने स्नान किया था। महाराज मैंने यहाँ पे सुना था पंडित जी, जो ये तालाब था यहाँ से मूर्ति निकली थी। जी 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 ना? जी। ज्ञान मंदिर में दर्शन करा देंगे। ये हमारी माँ कामाख्या है, माँ कामेश्वरी है। और यहाँ का हमारे मैम पूज्य पुजारी जी पाठ कर रहे हैं। यही माँ का वो भव्य मंदिर है
और यहाँ के हमारे नारायण आचार्य जी के द्वारा पूजन किया जा रहा है। माँ का नित्य प्रति इसी तरह से पूजा श्रृंगार होता है, माँ का भोग लगता है और बड़ी भव्य माँ की आरती की जाती है। इन ब्राह्मणों द्वारा, वैदिक ब्राह्मण आचार्यों द्वारा यहाँ पर हर प्रकार का अनुष्ठान पूजा जप तप की जाती है। तो अब चलते हैं यहाँ के जो तालाब है उस तालाब की ओर। तो इसी के पीछे से तालाब का रास्ता है। तो दोस्तों ये जगह जहाँ सोना बरसा था। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे सोना बरसा था। हाँ, और लोग बागों को मिलता है। आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिल जाती हैं, ऐसा बताते हैं। और यहाँ के गांव बुजुर्ग हैं, आज भी ऐसे यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं और लेडीज जो हमारी वृद्धा हैं वो मौजूद है, जो बताती हैं कि आज भी हमको सोना मिला यहाँ पर। अच्छा जी। जो कण होते हैं, गिन्नी होती हैं, सिक्के होते हैं। और नरसिंह जी ने जिस समय भात भरा था, जिस समय कृष्ण भगवान ने सोना बरसाया था, यही वो तालाब है जहाँ पर स्नान करते थे भगवान जी। तो अब चलते हैं सिरसागढ़ गेट की तरफ और वहीं पे चल के बताएंगे आपको कि कहाँ पे नरसिंह जी ने भात भरा था। तो आप चलते रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। गाँव का एक मंदिर है, इधर दिखा दो। ये गाँव कहाँ है यहाँ का। तो आगे है मेन दरवाजे पे। तो दोस्तों आगे हैं यहाँ के और सिरसागढ़ के मेन गेट पे। ये है वो गेट।